दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 4.a का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट लगा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, यहाँ दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमको सबसे पहले ऐसे हल लिखना है। हल लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको मानना है। तो मान लीजिए बेटा, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है उसको हमने मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब रेलगाड़ी की चाल आपने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, अच्छा नई चाल बेटा क्या बनेगी? क्योंकि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो नई चाल जो आएगी वो तुम्हारी क्या होगी बेटा? नई चाल बराबर ये आपका आ गया है x माइनस कितना बेटा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा, पहले चाल आपने मान ली, दूसरी चाल आपकी जो आई है वो क्या आएगी बेटा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है कि चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब दूरी बटे समय फार्मूला लगाओगे और समय 3 घंटा अधिक लगता है तो इसे समय में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, समय बराबर बेटा बन जाएगा, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे कितना हो जाएगा? चाल। ये वाला फार्मूला लगाना। अब देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में समझिए। अगर यहाँ 480 किलोमीटर की दूरी है और अब यहाँ पर और इसका समान चाल से तय करती है, तो प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार आपका क्या होगा बेटा? प्रश्नानुसार आपका आ जाएगा 480 बटे x। 480 बटे क्या आ जाएगा? x। और क्या कह रहा है? जब उसकी चाल इतनी कम हो जाती है 8, तब उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया है? प्लस आपका 3 आ गया, बराबर हो गया है 480 बटे x माइनस 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? जब आपने ये देखा कि जब इसका 3 घंटे अधिक लगते हैं तब चाल मतलब चाल और समय का कितना रहेगा? तो यानी समय 480 बटे हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए बेटा। ये वाला 3 इधर ही रखिए, इसको उधर भेज दो। जब उधर भेजोगे तो देखिए बेटा क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बेटा आ गया आपका 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 480 बटे बेटा हो जाएगा x, और ये आपका बराबर में 3। एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बेटा उधर भेज दिया। जब ये उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो अब आपका यहाँ कितना बचा है? 3 बचा, तो 3 लिख लिया जाएगा। अब यहाँ कर लो 480 कॉमन और लासा ले लो। तो बेटा लासा हो गया x इंटू x माइनस 8, ऊपर आपका हो जाएगा 480 हमने बाहर ले लिया। 480 अगर बाहर ले लिया तो बेटा x माइनस 8 से भाग दोगे तो x बच जाएगा, और इसके बाद इधर आपका कितना बचेगा बेटा? यहाँ आपका बच जाएगा कोष्टक में x माइनस 8, और बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा? 3 बटे आपका 3 है, 3 बटे 1 को। अब इसको क्या करो, नीचे भेज दो। 480 आए से नीचे, और इसका कोष्टक हटा दो। तो देखो बेटा क्या बन गया? x माइनस x प्लस 8 बटे, यहाँ गुणा करा लो, x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर हो जाएगा बेटा 3 बटे 480। ये x से x कैंसिल हो गया, इसको काटोगे बेटा तो ये हो जाएगा कितना? 160। अब गुणा कराओगे तो इसका देखिए बेटा, यहाँ बच गया है 8, यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस का बेटा 8x बराबर हो जाएगा 160। गुणा करा लो, 16 अट्ठे 128। 128 में आपको 0 और बढ़ाना है तो 1280 हो गया। यानी ये बना x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर हो जाएगा 1280। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर हो जाएगा 0। तो आपने ये देखा कि आपके पास जो इक्वेशन निकल के आ गई वो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। अब अगर बेटा इसमें मुझे 1280 के फैक्टर कराने हैं, क्या कराने हैं बेटा? 1280 के फैक्टर, चूंकि चाल भी ज्ञात करनी है तो 1280 कैसे आप गुणनखंड करा लेंगे।
ऐसे कर 2 से काटोगे तो 6 आएगा, 4 64, फिर आप काटोगे 2 से 3, 2 420, फिर 2 से काटोगे 160, फिर 2 से काटोगे 80, फिर 2 से काटोगे 40, फिर 2 से काटोगे तो आपका 20, फिर 2 से आपका 10, फिर 2 से आपका 5, फिर इसके बाद 5 एकन 5। तो आपने देखा कि इस 1280 की जो गुणनखंड है वो सामने इस प्रकार है। अब इसमें ऐसा पेयर बनाना है कि यहाँ पर ऐसा पेयर बनाना है कि आपका माइनस का 8 बचना चाहिए। तो देखिए बेटा मैं पेयर बना लेता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। एक पेयर आपका ये कंप्लीट, दूसरा बेटा ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40, यानी 40 और 32 का पेयर बनेगा। अगर 40 32 का हम गुणा करा लेंगे तो आपके पास 1280 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको चाल कंप्लीट चाहिए, तो चाल कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपने फैक्टर समझ लिए कि ये 40 एक पेयर बनाना है, एक आपको क्या बनाना है 32। तो जगह कम है इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। देखिए आगे इसको कंटिन्यू करिएगा। अब ये हमने इसको बेटा रब कर लिया है। रब करने के बाद आपके जो फैक्टर बने उनको लिख रहा हूं। देखिए समझिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का आपका हो गया है 40x प्लस का बेटा 32x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ बेटा कॉमन कर लीजिए, यहाँ हमने x कॉमन किया तो x माइनस 40 हो गया बेटा, यहाँ 32 कॉमन किया तो x माइनस 40 हो गया, बराबर आपका आ गया बेटा 0। तो अब देखिए दो फैक्टर आ गए, ये दोनों सेम है तो इनको पहले लिख लो, x माइनस 40 हो गया, अगले में x प्लस 32 आ गया, बराबर आपका 0 होगा। तो देखिए एक x माइनस 40 बराबर जब आप 0 लोगे तो x बराबर आपका 40 हो जाएगा। यानी जो आपने माना था रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल आपके पास कितनी निकल के आ गई है 40। अच्छा जब इसको लोगे तो माइनस में तो कभी कोई चलेगा नहीं भाई, माइनस में दूरी कैसे तय करेगा, तो ये माइनस का 32 आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। तो आपकी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर उसी क्रम में मैं 5वां बता रहा हूँ। देखिए समझिए, यदि x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0 के मूल हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिए a तथा b का मान ज्ञात करना है तो दो समीकरण, पहले क्या करते हैं कि समीकरण में x बराबर 2/3, तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण आपका क्या है ax स्क्वायर प्लस का 7x प्लस b बराबर 0। यहाँ पर x बराबर आपको 2/3 रखना है, x बराबर कितना रखना है 2/3 रखने पर देखिए रख लीजिए बेटा a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b बराबर हो जाएगा 0। हमने यहाँ बेटा क्या किया, जो समीकरण दिया गया था उसमें x बराबर 2/3 रखने पर, तो जब 2/3 रखा तो देखिए जहां x स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर, और यहाँ x है तो इतना ही आ जाएगा। तो बेटा देखिए आगे समझिएगा, ये 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 गुणे 7 14 हो गया है, नीचे बेटा 3 आएगा, प्लस का b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, इसका हम लासा ले लेते हैं बेटा। ओवरऑल आपका जो लासा आया है बेटा 9 आ गया, 9 का 9 में भाग करोगे 1 का इसमें गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 9 में भाग करेंगे 3 का 9 यानी 3 मिलेगा, और 3 गुणे अगर 14 कराओगे तो 14 3 42 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 9 भी बेटा आ जाएगा, बराबर बेटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर समझिए इनका लासा 9 का 9 में भाग किया 1, ऊपर गुणा कराएंगे 4 होगा, 3 का भाग 9 में करेंगे 3, 14 गुणे 3 14 3 42, 1 का भाग करेंगे 9 में 9 तो ये 9 भी। अब बेटा फिर इसका क्या करते हैं, इसको उधर क्रॉस मल्टी 1 बटा मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बना बेटा 4a प्लस 9b प्लस 42 बराबर हो गया है 0। तो यहाँ पर 4a प्लस 9b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 42। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 कैसे बना, जब आपने x बराबर 2/3 रखा बेटा। अब क्या करना है, समीकरण में x बराबर -3 रखने पर, किसमें रखना है बेटा, समीकरण में रखना है। समीकरण है क्या बेटा, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0, इसी में रखो। तो ये बेटा हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस हो जाएगा b बराबर 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -3 का वर्ग करोगे तो 9 मिल जाएगा, यानी 9a
और ये इसका गुणा कराओगे माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस आपका बेटा b आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आपका क्या हो गया 9a प्लस का b, और इसको बराबर उधर भेज दिया तो इधर है तो उधर जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। ऐसे समीकरण नंबर कौन सा बना देंगे 2। यहाँ पर मुझे बेटा a और b के मान चाहिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आपका a 4 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 9। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में 9 का गुणा करा देते हैं, क्योंकि b भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा आपका 9 नेम 81 प्लस का 9b और बराबर 9 का गुणा कराओगे तो 21 नेम में बेटा होता है 189 लिख लीजिए। अच्छा ये आपका गुणा कराने क्या है, समीकरण 1 क्या है उसको भी उतार लीजिए। समीकरण 1 आया है आपका 4a और प्लस का 9b बराबर बेटा है आपका -42। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लाइन खींच लें। अभी देखो दोनों बराबर हो गए, यहाँ भी 9 भी आ रहा है, यहाँ भी। अब क्या करें साइन इसका चेंज कर लें, घटाने पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख लेंगे घटाने पर, इस पे ये घटाने पर। देखिए ध्यान से, ये 9 भी क्या हो गया कैंसिल। अगर 81 से 4 गया बेटा 76 बचेगा, तो 76a कैसे 11 से जाएगा 4 तो 7, मतलब 11 से जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा 7 4 11 7 बचेगा, नहीं 77 बचेगा। यानी फिर एक बार समझिए, यहाँ कैरी लेंगे तो ये 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 7, तो ये आपका 77a बेटा आ जाएगा। और इधर जब चलोगे तो ये जोड़ लो, ये हो जाएगा 9 और 2 11, एक कैरी 8 4 12, एक 13 की 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 1 1 2। तो आपने देखा बेटा कितना आया है, ये आपका आ गया 231। तो a का मान जब निकालोगे बेटा 231 बटे हो जाएगा 77। अब इस संख्या को किससे काटेंगे, हम इस संख्या को 7 से काट लें या 11 से, तो हम 11 से काटते हैं बेटा, ध्यान समझना। 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 एकन 11। तो आपने देखा कि यहाँ ऊपर 21 आया, नीचे 7 आया, आप 7 से 21 काट लो, कितने बार कटेगा 3 बार। तो a बराबर आपका 3 आ जाएगा। देखिए आपने a का मान निकाल लिया बेटा। अब a का मान कहाँ रखना है, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ऐसे लिख लेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे बेटा तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ आपका आ गया है a का मान समीकरण 1 में रखना है, ये बना है आपका, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई a बराबर 3 आया है और प्लस बेटा हो गया 9b बराबर, यहाँ पर ये आपका -42 चल रहा है, तो -42 लिख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा -42। अब यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस का 9b बराबर -42। ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया है, 9b बराबर -42 -12। अब देखो माइनस का 42 माइनस का 12 दोनों जुड़ने पर माइनस ही साइन आएगा बेटा। तो यहाँ पर आपका कितना मिल जाएगा 2 2 4 हो गया और ये आपका 5 आएगा माइनस का 54, यानी 9b बराबर हो गया -54। तो b बराबर -54 बटे 9 से काट लो, 9 छंगा 54 होता है, तो b बराबर आपका आ जाएगा बेटा -6। तो आपसे यही पूछा गया था कि इसमें a तथा b के क्या मान है, तो a बराबर 3 होगा, b बराबर -6 होगा।